सबसे ज्यादा कठिन नौकरी है पुलिस वालों की। इसीलिए नहीं कि हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं, तुम ये मत समझ लेना। ना ना ना, सच में सबसे कठिन है। लुगाई किसी की लापता हो जाए, टेंशन पुलिस को। आओ आओ आओ, बल्कि उसे शादी का कार्ड तक नहीं मिला होगा। जिसकी घरवाली गई है, शादी वादी से लेना देना, पर टेंशन पुलिस को। बच्चे किसी के गुम जाएं, टेंशन पुलिस को। त्योहार तुम्हारा ठीक मने, इसलिए वो अपना त्योहार मनाने घर नहीं जाते। अभी हम जब पहले दिन आए तो एक बेचारे, जहां हम उतरे एयरपोर्ट पर, तो वहां पर स्टेट हैंगर पर उतरे तो एक बहुत सज्जन भाव के पुलिस प्रशासन में वो पद पर हैं, उनके अंदर भाव जगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए। उसने टोपी उतारी, टोपी उतार कर प्रणाम किया। कई लोगों ने नेशनल चैनल में उसको डाला, कई लोगों ने कहा अरे देख लो, अरे भाई वर्दी के अंदर भी तो इंसान है, उसकी भी तो आस्था है। कोई अपने बाप को, अपनी मां को, अपने गुरु को प्रणाम करे और तुम कहो कि ये नहीं होना चाहिए, ठटरी के बरे तो तेरे कक्का को प्रणाम करे। उसकी भी तो आस्था है, उसकी भी तो कोई श्रद्धा है, उसका भी तो कोई समर्पण है। वर्दी के अंदर है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है। तुम्हारा नेता चुनाव जीते, इसलिए वो अपने दिल को हार कर तुम्हारे नेता की रैली में ड्यूटी करने आ जाते हैं। तुम्हारी रैली ठीक हो जाए, तुम्हारा कथा अध्याय ठीक हो जाए, तुम्हारा सत्संग ठीक हो जाए, इसलिए वो अपना घर का सत्संग छोड़कर तुम्हारे सत्संग में आ जाते। अरे भाई, धर्म का अर्थ हिंसा नहीं है, धर्म का अर्थ अहिंसा है, धर्म का अर्थ प्रेम है, धर्म का अर्थ त्याग है, धर्म का अर्थ धारणा। जान लेना धर्म नहीं है, कथा सुन लेना धर्म नहीं है। और हम भारत के हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, एक बात ध्यान रखना, तुम घंटी बजाना या तिलक लगाना धर्म नहीं है, और केवल राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचेगा। अब हिंदुओं को माला और भाला दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। यदि अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, धर्म के लिए बोलने वालों के मुंह चुप नहीं करवाओगे, तो आज ये तुम्हारे संतों पे बोल रहे, कल तुम्हारे ऊपर बोलेंगे, कल तुम्हारे पिता पे बोलेंगे। आज ये कह रहे संतों को मत मानो, आज ये कह रहे ग्रंथों को मत मानो, आज ये कह रहे पूजा को मत मानो, आज ये कह रहे हिंदू हिंदू में मत पढ़ो। हम 90% से 80% हो गए और ऊ वाले 6% से 22 हो गए। उनसे दिक्कत नहीं है, पर सनातन से दिक्कत। बोले बागेश्वर बाबा दरबार तो अंधविश्वास। अरे ठटरी के बरे चादर भी तो चढ़ती है, कभी उस पे बोल। कैंडल भी तो जलाई जाती है, कभी उस पे बोल। हमारी यात्राएं निकलती हैं तो लोगों को बुरा लगता है, और उनकी यात्राएं निकलती हैं वो पत्थर भी मारते हैं, तब भी कुछ नहीं बोलते। भैया, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई नहीं करते। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में रुक जाए। और उसके लिए हमने प्रण लिया, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम छत्तीसगढ़ आएंगे, और एशिया की जो सेकंड लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, उसके सामने कथा गाएंगे। उनके विरोध में नहीं, हम उनको भी बुलाएंगे कि बेटा तुम भी आ जाओ। क्या दिक्कत है हमें? कोई हमारी भैया, अब तक जितनी कथाएं हुई, पदयात्रा हुई, क्या कभी अपन लोगों ने दंगा किया? जरा बोलो। इतनी बड़ी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा हुई, तुमने सिंगल न्यूज पढ़ी कि कहीं हमने पथराव करवाया हो? हम भैया इस देश में दंगा नहीं, गंगा चाहते हैं। हाँ, हम इस देश में शांति चाहते हैं। मेरे प्रियजनों, धर्म का अर्थ धारणा है। एक बात और, धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना, धर्म का अर्थ है दीनों पर दया करना, गरीब हिंदुओं की मदद। जब तक अमीर हिंदू नहीं करेंगे तब तक हिंदू नहीं बचेगा। गरीब हिंदुओं की मदद अमीर हिंदुओं को करनी चाहिए।
हम तो अपनी व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, जितने संपन्न श्रीमंत हिंदू हैं उन्हें एक एक गांव गरीब हिंदुओं का गोद ले लेना चाहिए। उस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क तीनों बढ़िया रखनी चाहिए, ताकि हिंदू आगे बढ़े, हिंदुओं में एकता हो और हिंदुओं को लालच के बस धर्मांतरण ना करना पड़े। धर्म क्या है? वेद के बुरा ना मानना। कुछ लोग वेद को नहीं मानते, और पता है तुम्हें, जो वेद को नहीं मानते ना, उनके बेटे बाद में जावेद बनते हैं। हाँ, जो वेद को हिंदू ना मानेगा ना, आज कान खोल के हमारी बात सुनो, जो हिंदू वेद को नहीं मानेगा, 2 पीढ़ी बाद उनके बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। मत मानो वेद को, तुम्हारी ठटरी। हाँ, फिर मजा आएगा तुमको, फिर कहोगे बड़ी भूल हो गई है, बड़ी भूल हो। इसलिए बच्चों को संस्कार दो बाल्यकाल से। अपने बच्चों को बढ़िया बनाना है। आप अपने बच्चों को कार्य या व्यापार देकर मरो या ना मरो, भिलाई के पागलो, हम प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को संस्कार देकर के मरना। संस्कार रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, और संस्कार नहीं रहेगा तो कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम धर्म का अर्थ बता रहे थे। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ धारणा है, धर्म पर चलना है। जो मान लिया, जो हमारे शास्त्रों ने, वेद ने हमें कहा है, उसको मानना धर्म है, उसके अनुसार चलना धर्म है। ग्रंथ और संत जीवन बदलते हैं। दूसरी बात, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक तो जरूरी है। धर्म का अर्थ है गुरु आज्ञा, ग्रंथ आज्ञा, संत आज्ञा का पालन करना। एक कथा हमें याद आई। एक राजा हुए, सम्राट अशोक। उनके काल में, जब उनके समय में जब वो राजगद्दी पर बैठे थे ना, उसी समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो उसी वक्त राजा सम्राट अशोक बहुत परेशान हुए। उन्होंने बहुत जानकार बुलाए, साधक बुलाए, महात्मा बुलाए, संत बुलाए। महाराज अकाल पड़ा है, कोई तंत्र मंत्र करो, कोई यज्ञ करो, कोई अनुष्ठान करो। किसी ने यज्ञ किया, किसी ने अनुष्ठान किया, पर बारिश नहीं हुई। तो राजा बड़े परेशान हुए, क्या किया जाए? तो किसी ने कहा कि आपने इतने महात्माओं को देख लिया, एक यहां पर बिंदुमती नाम की वेश्या रहती है। बिंदुमती वेश्या है, गड़िका। एक बार उसको बुलाओ, शायद वो कोई उत्तर दे सके। आपने सबसे सलाह ली, एक बार उसको बुलाओ। राजा बुला नहीं वाले थे, तब तक एक महात्मा ने कृपा की और वो आशीर्वाद देके गए। भयंकर बारिश हुई। अच्छा, अब तक अकाल था, अब बारिश हो गई, तो बिंदुमती को नहीं बुला पाए, बिंदु को नहीं बुलाया। लेकिन महाराज इतनी बारिश हुई कि भयंकर पानी आया, नदी बाढ़ में आ गई, पूरे गांव के गांव बहने लगे। महात्मा चले गए, अब वो तो मिले नहीं। राजा ने फिर जानकारों को बुलाया, तांत्रिक मांत्रिकों को बुलाया, सिद्धों को बुलाया कि कोई नदी को शांत करवाए, पर नदी शांत नहीं हुई। अब राजा बड़ा परेशान। तो राजा को ध्यान तो था कि किसी ने बिंदुमती से मिलने की सलाह दी थी कि वो कोई उपाय बता सकती है। तो उस गड़िका वेश्या को अशोक सम्राट ने बुलाया। वो आई, महाराज आज्ञा करो। बोले हमने सुना कि तुम्हारे पास कुछ कुछ समाधान होते हैं, तो यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो ये जो नदी बाढ़ में आई ना, इसको क्या तुम शांत करा सकती हो? पता है वो क्या बोली? हाँ महाराज, करा देंगे। राजा बड़ा चौंक गया कि बड़े बड़े महात्मा हार गए, ये तो ऐसे कह रही है जैसे बटन दबाना। राजा भी साथ चला। वो नदी के किनारे गई जहां से नदी का पानी बह रहा था। उसने हाथ जोड़े और 5 मिनट तक मौन रही और पता नहीं क्या प्रार्थना की। धीरे धीरे नदी का पानी कम होता गया और देखते ही देखते शाम तक नदी शांत हो गई, अपनी धारा में बहने लगी।
तो राजा ने पूछा कि तू तंत्र मंत्र जानती है क्या? वेश्या ने कहा महाराज मैं कहां तंत्र मंत्र जानूंगी, मैं तो गड़िका हूं, वेश्या हूं, देह बेचने का व्यापार करती हूं। फिर तूने नदी को कैसे शांत कराया? बोले धर्म के बल पर। कौन से धर्म के बल पर? तू तो वेश्या है। बिंदुमती से राजा ने कहा, अशोक सम्राट ने। पता है वेश्या ने क्या कहा? महाराज यही मेरा धर्म है। और महाराज मैं जब नदी के पास गई तो पता है मैंने क्या कहा कि यदि आज तक मैंने वेश्या धर्म का पालन बड़ी शिद्दत से किया हो तो हे नदी तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ, अपनी मूल धारा में आ जाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा। तो राजा ने कहा तेरा धर्म क्या है? राजा ने पूछा कि वेश्या का धर्म क्या है? तब उसने कहा महाराज मैं जब देह व्यापार के रास्ते पर आई ना तब मेरी जो गुरु थी उसने कहा था कि सुन तू देह व्यापार के रास्ते पर जा रही है, तू गड़िका है, वेश्या है, और तेरा एक ही धर्म है कि तेरे पास जो भी ग्राहक आवे उसको प्रसन्न रखना। अब वो काला भी होगा, बदबूदार भी होगा, दुर्गंध वाला भी होगा, बीमार भी होगा, कमजोर भी होगा, पर तेरा धर्म है उन सबको स्वीकार करना, यही तेरा धर्म है। और महाराज मैंने बिना विचार किए पूरे जीवन भर अपने ग्राहकों में ही भगवान को देखा और अपने धर्म का पालन करती रही। उसका परिणाम है कि आज नदी शांत हो गई। ये कथा सुनने में थोड़ा विचित्र है पर यह संकेत और संदेश बड़ा दे रही। ये बिंदुमती की कथा कह रही है कि यदि हम धर्म पर चले ना तो अधर्म भी धर्म हो जाता है। उस पर काम करें। नेता का धर्म है विकास करना, साधु का धर्म है सनातन का प्रचार करना, अधिकारी का धर्म है कार्य करना, डॉक्टर का धर्म है रोगियों की दवा करना। अब चाहे बीमार जो भी हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, विछड़ा हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, डॉक्टर का धर्म है। जिसका जो धर्म है यदि वो पालन करे ना, हम एक दावे के साथ कहते हैं तुम सन्यास भले ही ना लो, जो तुम्हारा दायित्व है यदि दायित्व को ठीक से निर्वहन करोगे तो सन्यास से ज्यादा फल तुम पाओगे। बहुत से लोग कहते बाबा बनना है। बाबा बनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी है। जो बाबा बनकर के सन्यासी बनकर के तुम पा सकते हो वो तुम अपने दायित्व का निर्वहन करके भी पा सकते हो। रसोईया रसोई बनाने का दायित्व ठीक से निभाए, अधिकारी अपना पद का दायित्व ठीक से निभाए, नेता अपनी राजनीति का दायित्व ठीक से निभावे, प्रजा अपनी प्रजा होने का दायित्व ठीक से निभावे, पुजारी अपनी पूजा का धर्म ठीक से निभावे। कथावाचक कथा चढ़ावा के लिए नहीं, धर्म के बढ़ावा के लिए कथा करे, ये दायित्व ठीक से निभाए तो हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको गृहस्थी में भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप जहां रहोगे, आपने देखा नहीं कई संगीत वालों को भगवान की प्राप्ति हुई, कृपा हुई गाते गाते। और तो दूर की बात है, एक ग्रंथ है भक्तमाल। कौन सा ग्रंथ? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो, बड़े चुप चुप बैठे हो। एक ग्रंथ है भक्तमाल। भक्तमाल में एक कथा आती है विप्र हरपाल की। किसकी? जोर से बोलो, ये कथा और सुन लो। विप्र हरपाल की जो कथा आती ना भैया, वो ना चोरी करते करते भगवान को पा गए। कलयुग की बात बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कथा सुन के तुम भी चोरी शुरू कर दो, ना ना ना। उनका कारण समझ लेना, फिर बाद में तुम्हें समझ आएगी। भक्तमाल में विप्र हरपाल जी हुए जो चोरी करते करते भगवान को पा गए। बड़े वैष्णव थे, भक्त तो थे ही। एक बार क्या हुआ कि किसी ने खबर दी कि एक ऐसी कन्या है जिसने प्रण लिया कि कोई व्यक्ति यदि मुझसे शादी करना चाहे तो मैं शादी तो करूंगी पर एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले शर्त ये रहेगी कि जो पुरुष जो हमारा होने वाला पति हो वो जीवन भर 1000 साधुओं को प्रतिदिन भंडारा करवाए, उसी से हम शादी करेंगे। अब बताओ, 1-2 दिन तो ठीक है, 1000 साधुओं को रोज कौन करवाए? विप्र हरपाल जी ने सोचा